Hello friends, today we will start a new chapter, name is angles. Already we have studied about angles, type of angles, angle sum property in last class means 5th standard. Again we will do a study something more in this chapter. First of all we know already the what is angle, okay. Now this is a shape of angle. ये आपके सामने एक एंगल का शेप है और हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं PQR। ये जो कॉर्नर पे जो होती है जिसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, ये जो कॉर्नर वाली पॉइंट होती है इसका नाम हमेशा लेते समय बीच में आना चाहिए जब भी हम किसी एंगल का नाम लेते हैं। जैसे देखिए इस एंगल का नाम हमने लिया है PQR या फिर कैसे नाम लेंगे RQP। हमेशा ये जो वर्टेक्स है ये हमेशा बीच में आएगा। किसी भी एंगल में एक वर्टेक्स होता है और 2 आर्म्स होती है। आर्म्स देखिए ये हो गई आपकी PQ और ये हो गया QR, ये 2 आर्म्स हो गए और ये आपका वर्टेक्स हो गया। जैसे हम लोगों को लेंथ, वेट, टाइम, कैपेसिटी मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट होती है। जैसे हम लोग लेंथ को मीटर में, कैपेसिटी को लीटर में, वेट को किलोग्राम में, टाइम को मिनट में, आवर में या सेकंड में मेजर करते हैं, वैसे हम लोग एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं कि वो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 35 डिग्री, कितने डिग्री है वो। डिग्री मीन्स इसकी यूनिट होती है जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, लीटर एटसेट्रा। डिग्री को मेजर करने के लिए यानी कि एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग ये इस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोटेक्टर कहलाता है। जैसे रूलर से हम लोग किसी लेंथ नापते हैं किसी लाइन सेगमेंट की, वैसे हम लोग इस प्रोटेक्टर की मदद से एंगल की मेजरमेंट करते हैं बेटा। ओके, नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स इसकी पहली वाली वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और फिर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो देन देखिए नंबर 1 है जीरो एंगल। जीरो एंगल मतलब वह एंगल जिसकी मेजरमेंट जीरो हो। सपोज करिए जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक आर्म है और जो दूसरा आर्म है बिना इससे कुछ भी मूवमेंट हुए इसी पर ही मौजूद हो, ठीक, देन दैट इज जीरो एंगल, मीन्स 0 डिग्री। जीरो एंगल 0 डिग्री के बराबर होता है। एक्यूट एंगल, अब देखिए ये दोनों आर्म एक के ऊपर एक थे, अब इस आर्म को फैलाते हुए हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर उठाया, इस तरह से देखने में एक्यूट एंगल लगेगा। एक आर्म ऐसे सीधे और दूसरा आर्म थोड़ा सा झुका हुआ। अब ये थोड़ा सा और भी झुक सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक। नाउ वो एंगल जिसकी मेजरमेंट 0 डिग्री से ग्रेटर लेकिन 90 डिग्री से लेस होती है वो एक्यूट एंगल कहलाता है। जिसकी मेजरमेंट 0 डिग्री से ज्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, वो कौन सा एंगल कहलाएगा? एक्यूट। एग्जाम्पल 60 डिग्री। अब 60 डिग्री देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आएगा तो 60 डिग्री जो है वो एक्यूट एंगल हो गया। क्लियर? अब ऑब्ट्यूज एंगल के लिए चलेंगे। अब इस पर आर्म थी, आर्म को हम लोगों ने इस तरह से फैलाया। देखिए पहले वाला इस आर्म पर कुछ झुका हुआ है लेकिन ऑब्ट्यूज वाला अब इससे दूर भाग रहा है। अब ये और भी दूर हो सकता है, इस तरह से और भी दूर हो सकता है, और भी दूर हो सकता है दूसरा वाला आर्म, ठीक, इस तरह से फैलता चला जाएगा। और इसकी मेजरमेंट क्या होगी? बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, मीन्स इसकी जो मेजरमेंट होगी वो 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम होगी। जैसे सपोज करिए 105 डिग्री। अब 105 डिग्री आपकी 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री के से कम है ना, इन दोनों के बीच में आ रहा है 135, 105, 120 जो भी है, 179, ये सब इन दोनों के बीच में है। तो इस तरह के एंगल्स जो हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स, राइट एंगल। ये इस तरह से बिल्कुल सीधे दिखाई देगा। आपको ऑब्जर्व करके बताना पड़ेगा, कभी कभी अगर उसकी मेजरमेंट नहीं दी हुई है, सिर्फ देखकर कि हाँ बेटा बताइए कि ये किस टाइप का एंगल है। अगर ये इस तरह से आपको 2 आर्म्स दिखे तो उसकी मेजरमेंट 90 डिग्री होती है और वो राइट एंगल कहलाता है। वो केवल जो उसकी वैल्यू होगी वो 90 डिग्री के बराबर होगी।
स्ट्रेट एंगल वो एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल हो। एक आर्म इधर की तरफ जाएगी, एक आर्म इधर की तरफ, बिल्कुल सीधे, एक सीधी लाइन जहां भी देखिएगा, चाहे ऐसे रहे, चाहे ऐसे रहे, चाहे ऐसे रहे, वो हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। एक लाइन है ये, तो जहां भी इससे सीधी लाइन दिखेगी दैट मीन्स 180 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं एंगल्स के। नंबर 1 जीरो एंगल, जिसकी मेजरमेंट 0 के बराबर हो। नंबर 2 एक्यूट एंगल, जिसकी मेजरमेंट 0 से बड़ी लेकिन 90 से छोटी हो, कोई भी डिग्री, 1 2 3 4 5 से लेकर 89 पॉइंट समथिंग कुछ भी। ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। राइट एंगल, 90 डिग्री के बराबर की एंगल राइट एंगल कहलाती है। स्ट्रेट एंगल मीन्स जो 180 के बराबर हो। तो इस तरह से हमारा जो टाइप्स ऑफ एंगल्स और एंगल्स का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वो पूरा होता है।